हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज ये लेक्चर जो है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये हमारा 7वां लेक्चर है और आप सबको 7वां लेक्चर में क्या सीखने को मिलेगा, एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। ये तीन गो संख्या दिया गया है, 3 गो नंबर दिया गया है। इन तीनों पूर्णांक का क्या बोला है, इन तीनों पूर्णांक का क्या निकालना है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए बढ़िया से अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या होता है, इसका कैसे विधि होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। हल लिखेंगे तो क्या है, सबसे पहले 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या होगा, 12 का 6 होगा, 6 का क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये डिवाइड कर दिए, इसको लिख देते हैं इसके आगे 2 गुना 2 गुना 3। कोई दिक्कत, ये लिख दिए। फिर दूसरा क्या है, 15 है, 15 को लिख देते हैं। क्या करेंगे, 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, 5 बार में जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 3 गुना 5। कोई दिक्कत। अब क्या है, 21 है, 21 को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। 21 को अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना है, 3 से 7 बार में, तो लिख देते हैं इसके सीधा में क्या लिखेंगे, 7 गुना 3। ये हो गया हमारा। तो इसको जो जो तीनों फैक्टर में जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लेते हैं। तो देखो तीनों फैक्टर में कॉमन आ रहा है ना, तो 3 को घेर देते हैं, तीनों फैक्टर का 3 घेर दिए। जो तीनों में कॉमन आया ना वो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं, इस जगह लिखते हैं एचसीएफ बराबर HCF। एचसीएफ बराबर कितना हो गया हमारा, एचसीएफ बराबर हो गया 3। दूसरा चीज एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2 अगुना 3 गुना 5 और गुना 7। ये हो जाएगा एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12 5 60 और 42, 7 42, 420। ये हो जाएगा ना 420। ये हमारा एलसीएम हो गया। देखो एचसीएफ 3 निकल गया, एलसीएम 420 हो गया। ये क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, नेक्स्ट में है 17। क्या है, नेक्स्ट में क्या है, सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बोलो तो, 17 को 17 से ही डिवाइड करेंगे और कोई संख्या से नहीं लगेगा एक बार में। तो इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, 17 इंटू 1। कोई दिक्कत। फिर क्या है, ये तीनों देखने में नहीं लग रहा है कि प्राइम नंबर है ये तीनों, 17 23 और 29। प्राइम नंबर का रूल पता है ना, प्राइम नंबर है तो किसी से भी नहीं। तो 23 को लिखते हैं और इसको डिवाइड किससे कर सकते हैं, 23 से ही कर सकते हैं ना, किससे कर सकते हैं, 23 से ही कर सकते हैं। कितना बार में, एक बार में। इसको लिखेंगे कितना, 23 गुना 1। कोई दिक्कत। लास्ट क्या है, 29 है, तो 29 को लिखेंगे किससे डिवाइड करेंगे, 29 से ही। कितना बार में, एक बार में। सीधा में लिखेंगे क्या, 29 गुना 1। कोई दिक्कत। अब ये क्या करेंगे हम, ये एचसीएफ तीनों में एक कॉमन आया ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। हो गया ना। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुना 29 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 17 गुना 23, 23 गुना 29। ठीक है, इसको गुना करना है। तो 17 गुना 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, तो हो जाएगा 340 और 51, 391, 391 गुना 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 391 गुना 29 करेंगे तो लिख लेते हैं 391 गुना 29 करेंगे। ठीक है, 391 90 91 होगा। ठीक है, ये ना होगा 340 और 51, 391। तो 9 एकम 9 और क्या आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 9 81 का 1, 9 तिया 27 और 8 35। अब क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8, 3 दूनी 6 1 7। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7। अब क्या हो जाएगा, 9 3, 8 5 13 का 3, 7 3 10 1 11, 11,339। तो ये हो गया तुम्हारा 11,339।
11,339 सही है। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो समझ में आया दोस्तों? अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताओ कि इस तरह से इस जगह में समझ नहीं आया, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि एचसीएफ इतना इतना, एचसीएफ 9 दिया है, ठीक है। दो नंबर दिया, दो पूर्णांक दिया गया है, 306 और 657। इसका एचसीएफ 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है? तो इसमें लिख लेते हैं कि n1 पूर्णांक दिया गया ना, इसको मान लेते हैं n1 बराबर कितना है? 306। और दूसरा पूर्णांक क्या है? n2 हमारा 657 जा रहा है, 657 है, ये है ना, 657 है। अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे किस मतलब एचसीएफ जो दिया गया वो भी लिख लेते हैं। चलो एचसीएफ बराबर कितना है? 9 है ना। चलो ठीक है। एलसीएम कितना है? एलसीएम तो कुछ नहीं दिया गया है ना। एलसीएम बराबर क्या है? वाट है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है एलसीएम। क्या होता है फॉर्मूला? n1 इंटू n2 बराबर क्या होता है? एचसीएफ। क्या होता है? HCF इंटू LCM। ये होता है ना। निकालना क्या हमें? क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ को इधर लाते हैं, तो लिखते हैं, ये तराजू को घुमा देते हैं तो ऐसे आ जाएगा LCM बराबर n1 इंटू n2 अपॉन, ये इधर गुना में था, इधर आया तो डिवाइड में, भाग में हो गया। सॉरी, क्या है? HCF है, HCF, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? बैठा दो मान पे। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम बराबर क्या है हमारा? एचसीएफ कितना दिया गया है? और सॉरी n1 कितना है? 306 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 306 गुना n2 कितना है? 657 और भाग में एचसीएफ कितना है? 9। अगर 9 से कटाएंगे 34 के टेबल में 9 बार में 306 आ जाता है। कितना के टेबल में? 34 के टेबल में। अब क्या करेंगे? 34 इंटू 600 कितना हो जाएगा? 57। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 34 इंटू 657। यही होता है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। गुना कर दो। गुना क्या करेंगे? तो ऐसे गुना करते, गुना का रूल इधर लगा देते हैं। 657 इंटू 3 4 7 चौक 28 का 8 4 पंचे 20 और 20 और 2 22 का 2 और फिर 6 चौक 24 और 2 24 2 26 यहाँ आ गया। यहाँ फिर 7 तिया 21 का 1 3 पचे 15 2 17 का 7 3 छाक 18 18 1 19। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 7 6 13 का 3 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, 9 2 11 1 9 2 11 11 1 12 12 का 2 फिर 2 22,338 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 22,338। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? एकदम आसान सा तरीका से निकाल दिए हम सब। ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे और इसे निकाल देंगे। तो अगर सही से समझ आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।